नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष आलोक धनवा जी की पतंग कविता के दूसरे काव्यांश की व्याख्या प्रस्तुत कर रही हूँ। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे वेग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। यहाँ कवि आलोक धनवा जी कहते हैं कि बच्चे जन्म से ही अपने साथ कपास लाते हैं, अर्थात बच्चे कपास के समान कोमल होते हैं। यहाँ कवि ने कपास और बच्चे में कुछ समानताएं बताई है। जिस प्रकार कपास कोमल और स्वच्छ होती है, उसी प्रकार बच्चे का मन भी कोमल और स्वच्छ होता है। वे किसी से भी ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं रखते। छोटा बच्चा गीली मिट्टी की तरह होता है, हम उसे जैसे चाहे वैसा आकार दे सकते हैं। उसी तरह कपास भी लचीली होती है, उसे भी जैसे चाहे वैसा आकार दे सकते हैं। छोटे बच्चे और कपास दोनों में ही चोट सहन करने की क्षमता अधिक होती है। यदि छोटे बच्चे को चोट लग जाती है तो वह जल्दी ही ठीक हो जाती है, लेकिन अगर किसी बड़े को चोट लगती है तो वो बहुत समय लेती है ठीक होने में। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के पैरों में एक बेचैनी सी होती है। वे सारी पृथ्वी को ही नाप लेना चाहते हैं। जब वे पतंग उड़ाते हैं तो बेसुध होकर, अर्थात मस्त होकर दौड़ते हैं। उन्हें तपती हुई छत का भी एहसास नहीं होता, वह भी उन्हें नरम ही लगती है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। मृदंग का अर्थ है लंबी ढोलक। पतंग उड़ाने वाले बच्चे जब एक छत से दूसरी छत पर बेसुध होकर दौड़ते हैं तो उनके पैरों की आवाज सुनकर ऐसा प्रतीत होता है मानो चारों दिशाओं में मृदंग जैसा मीठा संगीत गूंजने लगता है। वे चलते हैं तो झूला झूलते हुए झोंकों के समान चलते हैं। उनकी गति प्राय पेड़ की डालियों की गति की तरह लचीली होती है। इस काव्यांश में प्रसाद गुण सर्वत्र विद्यमान है। दृश्य बिंब का प्रयोग हुआ है। कविता छंद मुक्त है। उपमा, मानवीकरण, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसी के साथ पतंग कविता के दूसरे काव्यांश की व्याख्या समाप्त हुई। नमस्कार।